ऐवान में 2 पोलिंग बूथ्स कायम कर दिए गए हैं और इस रायशुमारी को खुफिया मुकम्मल तौर पर बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान हैं, जिनके मद्दे मुकाबले होंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बशर, जो कि आमने सामने हैं। स्पीकर के लिए इंतखाब आज होने जा रहा है। इसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी होगा, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं शहीद चरण और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन राज में आज कांटे का मुकाबला होगा। अगर अददी एतबार से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल है। गुज़श्ता रोज़ के इजलास की बात की जाए तो नून लीग के 150 से ज़्यादा अरकान असम्बली थे जिन्होंने हल्फ उठाया, जबकि अगर मुखालिफिन की बात की जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो उनके 99 अरकान असम्बली के अंदर मौजूद थे। और ये भी खबर सामने आ रही है कि 1-2 अरकान ऐसे हैं जिनकी जानिब से जो कल के इजलास में नहीं पहुंचे थे, तो आज वो भी यहाँ पे हल्फ उठाएंगे। तो पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हो चुका है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए आज ये इंतखाब होने जा रहा है। यहाँ पे इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए से होगा। ईवान में 2 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान आमने सामने होंगे। और डिप्टी स्पीकर के लिए शहीद चरण और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज में मुकाबला होने जा रहा है। और आपको बताते चलें कि कांटे का मुकाबला मुतवक्की नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत है और अददी बरतरी भी उनको हासिल है। तो ऐसे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नून लीग के जो मलिक अहमद खान हैं वो स्पीकर नामजद हो जाएंगे और इसी तरह डिप्टी स्पीकर शहीद चरण है वो कामयाबी उनके हिस्से में आएगी। तो पंजाब असम्बली का यह अहम इजलास 1.5 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ। स्पीकर सिफ्तैन खान इसकी सदारत कर रहे हैं असम्बली के इजलास की और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज अमल में लाया जाएगा और सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए इस अमल को आज मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले अरकान असम्बली को ब्रीफ भी किया जाएगा। और अगर दोनों जानिब से पार्लिमानी पार्टी के इजलासों की बात की जाए तो बाकायदा तौर पर अपने अरकान असम्बली को ब्रीफ भी किया गया है कि किस तरह से आज वोटिंग अमल में हिस्सा लेना है और किस तरह से आज अपने उम्मीदवार को उन्होंने वोट डालना है। तो दोनों तरफ से ये ब्रीफिंग भी दे दी गई है, हिकमत अमली भी बना दी गई है कि क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह कामयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। अलबत्ता जो मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं ये पंजाब असम्बली के इजलास के मनाजिर हैं। 4 बजे का टाइम मुकर्रर था, लेकिन 1.5 घंटे की ताखीर के बाद ये इजलास शुरू हुआ और अब से चंद लम्हों के बाद बाकायदा तौर पर इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होने जा रहा है। इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए से होगा और इसके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ऐवान में 2 पोलिंग बूथ्स भी कायम किए गए हैं। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और उनके मद्दे मुकाबले होंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बशर, जो कि आज आमने सामने हैं। इन दोनों में से एक का आज इंतखाब होगा स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए जो उम्मीदवार नामजद किए गए हैं नून लीग की जानिब से शहीद चरण और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज, इनमें कड़ा मुकाबला आज होने जा रहा है। और इनके तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजद की कल ही दुरुस्त करार देकर मंजूर कर दिए गए थे। तो आज ये अहम इंतखाब होने जा रहा है। पाकिस्तान का ये अगर सबसे बड़ी असम्बली और सबसे बड़ा ईवान है पंजाब असम्बली, और स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होने जा रहा है। इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए से होगा, जिसके लिए 2 पोलिंग बूथ्स भी कायम कर दिए गए हैं। तो स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान हैं और डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बशर आमने सामने होंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर के दरमियान मुकाबला होगा शहीद चरण और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज में। मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं और तमाम तर अरकान असम्बली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मरियम नवाज़ भी ईवान के अंदर मौजूद है और हम इन मनाजिर में उनको भी देख सकते हैं। मरियम औरंगज़ेब जो कि गुज़श्ता अगर असम्बली की बात की जाए तो वो विफाक में थी, तो इस दफ़ा उनकी जानिब से फैसला किया गया है कि सूबाई असम्बली में वो मरियम नवाज़ के साथ देंगी। पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हो चुका है और सिफ्तैन खान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। अब से चंद लम्हों के बाद अरकान असम्बली को ब्रीफ किया जाएगा। जी शाफे साहब भी, तो शाफे साहब को देना, चलें कोई बात नहीं, शाफे साहब को दें, ओथ भी दें और इनका माइक भी ऑन करें सारे मेंबर्स का। जी नदीम कुरैशी साहब, जैसे आपका दिल हो। शाफे साहब ले लिया? हाँ जी, सबके पास मौजूद हैं। हाफिज फरहत आपके पास है ओथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्ध के दिल से
हलफ उठाता हूँ कि खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत रुकने सूबाई असम्बली पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी इंतहाई और अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर सरअंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा और जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जी, अब ये मेंबर हजरात जितने भी हैं रजिस्टर पे आके अपने सिग्नेचर्स करें। जी राणा साहब, आप ये 1 मिनट, राणा साहब 1 मिनट, आमिर हबीब साहब आप ये 2-2, 3-3 नाम इकट्ठे बुलाते जाएं ताकि ये प्रोसेस हो जाए जो मेंबर्स ने साइन करने हैं। जी राणा साहब। नाज़रीन, मनाज़िर आप मुलाहज़ा कर रहे हैं, 4 अरकान पंजाब असम्बली ऐसे थे जो कल हल्फ नहीं उठा पाए थे, तो आज स्पीकर ने उनसे हल्फ लिया है, तो 4 अरकान पंजाब असम्बली अब हल्फ लेने वालों में शामिल हो गए हैं। कल गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो 321 मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने हल्फ उठाया था और आज 4 अरकान असम्बली ने मज़ीद हल्फ उठा लिया है। स्पीकर सिप्तान खान जो कि पंजाब असम्बली के इस अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं, 4 अरकान असम्बली से उन्होंने हल्फ लिया है। आज का इजलास अहम इसलिए है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होने जा रहा है। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो इंतखाब होगा वो खुफिया रायशुमारी से होगा। और अभी जो मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये मनाजिर हैं वो उन अरकान के जिन्होंने हल्फ आज लिया है और इसके बाद वो जो पंजाब असम्बली की बुक है, गोल्डन बुक, उसमें साइन भी कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि आज ये अहम दिन है पंजाब असम्बली के लिए, क्योंकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा आज। और इसके हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि खुफिया रायशुमारी के ज़रिए से आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के हिमायत याफ्ता मलिक अहमद खान है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बशर आमने सामने हैं। इन दोनों की कागजात नामजदगी कल मंजूर कर लिए गए थे। जबकि डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब की बात की जाए तो उसमें मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ज़हीर इकबाल चंदर हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज मद्दे मुकाबिल होंगे। इन दोनों की भी कागजात नामजदगी डेप्यूटी स्पीकर के लिए कल मंजूर कर लिए गए थे। नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। और आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब असम्बली में इसके लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये बताया जा रहा है सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से कि बूथ 2 कायम किए गए हैं, जिसके इर्द गिर्द पर्दे लगाकर राजदारी को यकीनी भी बनाया गया है, क्योंकि खुफिया रायशुमारी होनी है। ये पोलिंग बूथ के ऊपर बाकायदा तौर पर कनोपी भी लगाई गई है और राजदारी के पेश नज़र पोलिंग बूथ को मुकम्मल तौर पर कवर भी किया गया है। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। गाड़ी उतार जल्दी कर। अगर कोई होशियारी की ना
यहीं पे ठोक दूंगा। दरवाजा खुला तो एक लड़का अंदर चला गया और डैशबोर्ड में रखी रकम निकाल कर कार वाले का मोबाइल भी छीन लिया। चलते चलते कार की चाबी निकाल ली। कार सवार कुछ नहीं कर सका। चल 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 चल। तीनों गुंडे अपने अड्डे पर पहुंचे